हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल योगा विद रुचि लखेड़ा में। तो आज की वीडियो है महिलाओं के लिए कि उनको कौन कौन से आसन करने चाहिए, कौन कौन से प्राणायाम करने चाहिए। आज की वीडियो वैसे आसन पे ज़्यादा फोकस करूँगी, प्राणायाम का अलग से पैकेज बताऊँगी। तो कौन से आसन करने चाहिए जिसको करने से आप लोग अपने मेंटली भी और फिजिकली हेल्थ को भी अच्छा कर सकते हो, क्योंकि आजकल के टाइम पर अधिकतर जो लेडीज़ें हैं तो वर्किंग भी है और घर का काम भी साथ में संभालती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो मेंटली तौर से बहुत थक जाती हैं और फिजिकली तौर से उनको बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं। कॉमन सी प्रॉब्लम हो गई है कि पीसीओडी पीसीओएस की समस्या हो रही है, यूट्रस की समस्या हो रही है। मेंटली तौर से जब चिड़चिड़े रहते हैं तो माइग्रेन की समस्या होती है और कई लोगों को तो सर में इतना दर्द बना रहता है कि वो अपने काम धाम छोड़ के बिस्तर पे आ जाती हैं। बहुत सारी ऐसी परेशानियाँ हैं जो महिलाओं को फेस करनी पड़ती है। तो आज मैं आप लोगों को अपने फिजिकली और मेंटली हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए योगासन बताऊंगी और बहुत सिंपल से आसन है जिसको करने से यूट्रस है और पीरियड की समस्या है, बच्चा कंसीव नहीं हो रहा है और या ब्लीडिंग जो होती है, बहुत ज़्यादा रक्तस्राव होता है अपने मासिक धर्म के पश्चात या उस समय पीरियड्स में जो पेन होता है उससे रिलेटेड बहुत सारे ऐसे हैं। और कमर दर्द भी अधिकतर लोगों का बना रहता है लेडीज़ों का, क्योंकि वो अपनी हेल्थ को ध्यान नहीं देते हैं। जितना आप लोग फील करना कि जिस दिन आपको मेंटली तौर से प्रेशर सर में रहेगा उतना ही आपकी स्पाइन में भी उसका असर आता है, कमर दर्द जल्दी हो जाता है। तो आज मैं सारे आसनों का ऐसे पैकेज लेके आई हूँ जिसको करने से आपको पूरी बॉडी भी फिट होगी और मेंटली तौर से भी आप लोग एकदम फिट हो जाएंगे। सिंपल से आसन है। सबसे पहले हम करेंगे भद्रासन। भद्रासन कैसे करते हैं, इस तरीके से हम अपने दोनों पैर के पंजों को मिला देते हैं। भद्रासन में मैं बहुत जोर देती हूँ क्योंकि इस आसन से मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो जिस तरीके से हमने ऐसे हाथ जोड़ते हैं वैसे हमने दोनों पैर के पंजों को मिला देते हैं। अपने हाथ को दोनों हाथों को लेके आएंगे और पंजों को बीच में रख देंगे। अपनी थाइज उठी हुई रहती हैं, इसको धीरे धीरे नीचे ज़मीन में लगाने की कोशिश करेंगे। और हमेशा जब भी हम आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो कोशिश करें स्पाइन पे ज़्यादा फोकस करें। हमारा गर्दन सीधी है, स्पाइन सीधी है, दोनों थाइज ज़मीन में लगी हुई हैं। तो इस तरीके से हम कुछ सेकंड इसको होल्ड करेंगे। जब हम इसको होल्ड करेंगे उसके क्या बेनिफिट मिलेंगे कि जिनको भी सबसे पहले तो बैक पेन है, बैक पेन में आराम मिलेगा। दूसरा क्या है, जिन लोगों को पीसीओडी पीसीओएस की समस्या है उसमें आराम मिलेगा। जो लोग यूट्रस से रिलेटेड कोई भी, चाहे वो रसोली है, गांठ है, कुछ भी चीज़ें हैं तो उसको फेस कर रहे हैं तो उसमें भी फ़ायदा मिलेगा। जेंट्स के लिए भी अच्छा है कि जो अपने जेंट्स लोगों को जैसे प्रोस्टेट की समस्या हो जाती है और इनफर्टिलिटी की समस्या है या कुछ सेक्सुअली प्रॉब्लम है उसमें भी हेल्प करेगा। तो लेडीज़ के लिए भी अच्छा है और मेल और फीमेल दोनों के लिए अच्छा है। इस तरीके से हम कुछ सेकंड रुकेंगे, अपने पेल्विक फ्लोर के मसल्स को स्ट्रॉन्ग करते हुए अपनी सारी बीमारियों से छुटकारा पाएंगे। कुछ सेकंड होल्ड करा, फिर इसको वापस आए। हर आसन को आप, यदि आपको प्रॉब्लम है तो उस आसन को आप 2 से 3 बार करो और होल्ड करके करो। जब होल्ड करेंगे तभी उसका फ़ायदा मिलेगा। खाली एक्टिंग करेंगे तो नहीं, जितनी अपनी कैपेसिटी है उस हिसाब से करें, जोर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। और उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा आसन हम करेंगे अर्ध मत्स्येंद्रासन। अर्ध मत्स्येंद्रासन कैसे करते हैं, पहले हम सीधे अपने दंडासन में आ जाएंगे, दोनों पैरों को सीधा करते हुए। ये दंडासन होता है। अब हम एक पैर को फोल्ड करेंगे, अपने घुटने के पास लेके आएंगे और दूसरे को फोल्ड करेंगे, साइड में पीछे की तरफ लेके आएंगे। और फिर हम इस घुटने को, जो हमने पैर फोल्ड कर रखा है, दूसरा वाला पैर हम इसके साथ में क्रॉस करते हुए इस तरीके से अपने पैर की पोजीशन बना देंगे कि जो पैर हमने ये फोल्ड कर रखा है दूसरा लेके आएंगे उसके बाहर से। और फिर ऐसे हाथ को लेते हुए इस पैर को पकड़ने की कोशिश करेंगे, ये वाला, और जो पीछे है उसको हम पीठ में लगा लेंगे। इस तरीके से हम अपने शरीर का पोजीशन बना देंगे। जिधर वो हाथ हमारा पीछे है उधर ही हम अपनी गर्दन को लेके आएंगे और पीछे की तरफ, जितना हो सके पीछे की तरफ अपने अपर बॉडी को ट्विस्ट करेंगे। कुछ सेकंड इसको होल्ड करने के बाद सेम हमें दूसरी साइड से भी करना है। पहले पैरों को सीधा करना है और फिर जो पैर हमने मोड़ रखा था उसको हम फिर क्या करेंगे, ऐसे पैर को चेंज करते हुए दूसरे पैर को लेके आएंगे और सेम दूसरी साइड से भी करेंगे। अब इसको करने के फ़ायदे क्या होते हैं, सबसे पहले हमारी जो स्पाइन है वो लचीली बनती है। जब इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आती है तो हमें कमर दर्द के रोग नहीं होते हैं। और जब हम ट्विस्टिंग वाले आसन करते हैं तो हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स रिलीज़ होते हैं, चाहे हमारे लीवर में है, किडनी में है, बॉडी में कहीं भी है, तो
ट्विस्टिंग वाले आसन, ये हमारा ट्विस्टिंग वाला हो गया कि हमने पैर को इस तरीके से पकड़ा हुआ है, हाथ को पीछे लेके गए, शोल्डर को पीछे लेके गए और अपनी बॉडी को साइड में ट्विस्ट करने। तो ये ट्विस्टिंग वाले जो भी आसन हैं वो हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को रिलीज़ करते हैं। बीमारियों का कारण हमारे शरीर में जो जमा गंदगी है उसकी वजह से होता है, और जब ये टॉक्सिन्स रिलीज़ हो जाते हैं तो बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। अर्धमत्स्येंद्रासन हमारा हो गया। अगला हम करेंगे उष्ट्रासन। उष्ट्रासन कैसे करते हैं? अब हम अपने दोनों पैरों को पीछे लेके जाएंगे और पहले वज्रासन में बैठते हुए अपने पैर को पीछे को फोल्ड कर लेंगे। अब धीरे धीरे घुटने के बल उठेंगे और इतना हम अपने शरीर को सीधा कर लेंगे। दोनों पैरों में गैप देंगे। एक हाथ को ऐसे पीछे ले जाते हुए उसी साइड का राइट हैंड से राइट पैर को पकड़ने की कोशिश करेंगे, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट पैर को पकड़ने की कोशिश करेंगे और अपनी गर्दन को ढीला छोड़ देंगे। चेस्ट को अच्छे से ओपन करेंगे। कुछ सेकंड हम इसमें होल्ड करके रुक सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे करके हमें 10 से 15 सेकंड रुकना है। अच्छे से हो जाता है तो 20 सेकंड भी आप होल्ड कर सकते हो। एक सेट ये हो गया, फिर हम दोबारा रिपीट करेंगे तो 2 सेट हो जाएंगे। जब हम इस आसन को करते हैं उससे क्या होता है, आपने फील करा होगा, अपनी चेस्ट अच्छे से ओपन हो रही है, हमारी हार्ट अच्छे से ओपन हो रहा है, हमारे फेफड़े ओपन हो रहे हैं, हमारी स्पाइन में, क्योंकि हम जब काम करते हैं तो हम इस आगे की तरफ ही कमर को झुका के रखते हैं। आगे झुकने वाले हमारे अधिकतर डेली रूटीन के काम होते हैं। और योग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम शरीर को चारों तरफ से ट्विस्टिंग देते हैं। अब हमने उस आसन में पीछे की तरफ जब अपनी गर्दन को ढीला छोड़ा तो हमारी जो स्पाइन है पीछे की तरफ ट्विस्ट हुई, तो कमर दर्द से जो कमर की मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, उसमें जो टॉक्सिन्स जमा हैं वो रिलीज़ होंगे और उनमें जो स्टिफनेस है, टाइट होती है ना, जब हम किसी चीज़ को काम नहीं देते हैं तो हमारी वो मसल्स स्टिफ हो जाती हैं और उसमें ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है। तो जब हम इस तरीके से योगासन अपनी बॉडी को चारों तरफ मूवमेंट देते हैं तो उससे हमारा शरीर फ्लेक्सिबल रहता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, और यदि हम सांसों के साथ करते हैं तो शरीर में ऑक्सीजन का लेवल भी अच्छा रहता है। इसीलिए योग में संपूर्ण शरीर को हेल्थ रखने के लिए कहा जाता है कि हम फिजिकली भी और मेंटली तौर से, क्योंकि हमने जब गर्दन पीछे की तरफ झुकाया तो ब्लड सर्कुलेशन हमारे सर की तरफ हो गया। जब हम आगे झुकने वाले आसन करते हैं तो सर हमारा नीचे की तरफ होता है, तो सर की तरफ भी ब्लड सर्कुलेशन आता है, जिसकी वजह से हमारा मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से हमारा शरीर स्वस्थ हो जाता है। उष्ट्रासन हमारा हो गया है। इसके बाद हम अगला करेंगे सेतुबंधासन। सेतुबंधासन के लिए हमें पहले पीठ के बल लेटना पड़ेगा, तो हम लेट जाएंगे अपने पीठ के बल, आराम से कंफर्ट होके करेंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ हम योगासनों को करेंगे। जितना अपने शरीर से हो सकता है उतना ही करें, बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती भी ना करें, और शुरुआत में धीरे धीरे करें। जब हम रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे शरीर की जो फ्लेक्सिबिलिटी है बढ़ जाती है और अब आसन को और अच्छे से करने लग जाते हैं, ज़्यादा देर तक होल्ड करने लग जाते हैं। तो इस तरीके से हम सेतुबंधासन के लिए अपने पैरों को फोल्ड करके अपने हिप्स के पास लेने की कोशिश करेंगे। अपने हाथों से दोनों पैर को, एंकल को पकड़ सकते हैं। जिन लोगों से एंकल नहीं पकड़े जाते हैं तो वो लोग पैर के पास अपने दोनों हाथों को लेके आए, बस पंजों को और अपने हथेलियों को पास लेके, फिर हमें सांस भरते हुए अपने शरीर को, अपनी लोअर बॉडी को उठाना है, अपने बटक वाले एरिया को उठाते हुए जितना हो सके हम ऊपर की तरफ शरीर को उठाएंगे। कुछ सेकंड होल्ड करेंगे। अब आप सांसों के साथ भी कर सकते हो। इस तरीके से गहरी सांस ली, धीरे धीरे, और सांस बाहर छोड़ी, फिर से सांस ली, छोड़ी। अब आप 5 से 7 सांसें इस तरीके से लेके आसन को होल्ड कर सकते हो। तो यदि आपको ये बोरिंग लगता है, नहीं हो पाता है स्टार्टिंग बिगनर्स में, तो आप लोग क्या करो, शरीर को ऊपर उठा के काउंटिंग होल्ड करो। काउंटिंग सबको आती है, सबको इजी लगती है। इससे क्या होगा, जब आसन में थोड़ी देर हो जाएगी तो उतना जब होल्ड होगा तो उसके बेनिफिट्स ज़्यादा मिलेंगे। अब हमने सेतुबंधासन करा। इससे क्या होता है कि जब हमने इस तरीके से उठाया तो हमारे जो पेल्विक फ्लोर की मसल्स हैं, हमारे प्राइवेट पार्ट्स के जो मसल्स हैं, उसमें खींचाव आता है। प्राइवेट जो भी रोग हैं, गुप्त रोग जिनको बोलते हैं, उसमें भी हेल्प मिलेगी। पाइल्स की समस्या दूर होगी,
यूट्रस की समस्या दूर होगी और कमर दर्द में भी बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। हार्ट के रोगियों के लिए अच्छा है, फेफड़े के रोगियों के लिए भी अच्छा है और जिनको जैसे पीरियड्स के टाइम पे बहुत दर्द होता है उसमें भी हेल्प करेगा। तो सारे आसन लेडीज़ों के लिए हैं, तो सभी में ये बहुत अच्छा हेल्प करेगा। सेतुबंधासन हम अपनी कैपेसिटी से करेंगे, धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। घुटने दर्द वाले थोड़ा सावधानी के साथ करेंगे। अब हमारा अगला आसन आता है सर्वांगासन। सर्वांगासन कैसे करते हैं, पहले हम पैरों को सीधा कर लेंगे और धीरे धीरे अपने लोअर बॉडी को और पैरों को उठाते हुए अपने दोनों हाथों को अपने अंदर लेने की कोशिश करेंगे। फिर थोड़ा सा पीछे लेके जाएंगे और अपने पैरों को सीधा करने की कोशिश करेंगे। हाथों को जितना हम अंदर लेंगे उतनी हमारी बॉडी सीधी खड़ी हो जाएगी उल्टी साइड में। तो हमारे पैर ऊपर हो गए हैं और सर नीचे की तरफ है। आप इस आसन में फील करोगे सारा ब्लड का फ्लो क्या होता है, अपोजिट में हम आता है और हमारे सर की तरफ, हमारी आँखों की तरफ, हमारे बालों की तरफ इसका ब्लड सर्कुलेशन होता है। जब इस तरीके से ब्लड सर्कुलेशन होगा तो हमारे आँखों के रोग ठीक होंगे, बालों के रोग ठीक होंगे और चेहरे के लिए सबसे अच्छा आसन है फेस के लिए ये वाला आसन। आप रेगुलर फेशियल कराएंगे उतना अच्छा उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो टेम्परेरी आर्टिफिशियल जो क्रीमें होती हैं उससे कुछ दिन की जो वो होता है ना, कुछ दिन के लिए उसकी चमक धमक रहती है, उसके फ़ायदे होंगे। लेकिन यदि आप रेगुलर सर्वांग आसन करोगे तो कभी ब्यूटी पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फेस पे एकदम तेज़ आएगा, ग्लो आएगा और चेहरे में इतनी चमक होगी कि जो बुढ़ापे तक भी चेहरे का ग्लो कम नहीं होगा। तो सर्वांग आसन से बहुत अच्छा फेस का ग्लो बनता है। सर ये हो गया। दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि यहाँ हमारे गले में थायराइड और पैराथायराइड जो ग्लैंड होती है वो एक्टिवेट होती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर के जो हार्मोन्स हैं, लेडीज़ों को हार्मोन्स की प्रॉब्लम होती है तो उसमें भी बहुत अच्छा फ़ायदा देता है। क्योंकि जब हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं तो सारी समस्याएँ लेडीज़ को आती है कि चाहे शरीर में कहीं पे भी बाल निकल जाते हैं। कई लोगों के आपने देखी होगी हल्की मूछें होती हैं, उसमें फ़ायदा देगा क्योंकि हार्मोन्स अपने बैलेंस में आ जाएंगे। पीरियड में फ़ायदा देगा और जिनको लेडीज़ को जैसे बच्चा कंसीव होने में दिक्कत हो रही है उसमें भी फ़ायदा देगा। तो बहुत सारे फ़ायदे इस सर्वांग आसन के हैं। जिनसे सर्वांग आसन नहीं होता है वो लोग सिंपल वाला करें। क्या करें, अर्ध हलासन, उसके भी अपने ही इसी सेम तरीके के बेनिफिट्स हैं। इस तरीके से हम दोनों पैरों को उठाते हुए और जैसे हल होता है ना, उसी तरीके से हम अपने शरीर का पोस्चर बना देते हैं। बस पैरों को सीधा रखा, पंजों को हल्का सा अपनी तरफ झुकाव दिया। इससे अपने वेरिकोज वेंस भी ठीक होंगे, घुटने के दर्द भी ठीक होंगे, लेडीज़ की जो प्राइवेट समस्याएं हैं उसमें हेल्प मिलेगी और अपने जो भी मैंने अभी बताया फेस की तरफ इसका भी ब्लड सर्कुलेशन होता है तो फेस के लिए भी बहुत अच्छा है। धीरे धीरे हम स्लोली अपने पैरों को नीचे लेके आएंगे। जितना हम स्लो लेके आएंगे उतना हमारे पेट में भी इसका ज़्यादा खिंचाव पड़ेगा और पेट में ज़्यादा खिंचाव आने से, इसकी मसल्स में खिंचाव आने से पेट का एक्स्ट्रा फैट भी कम होगा। लेकिन झटके के साथ आएंगे तो अपनी जगह से नाभि को खिसका देंगे। नाभि खिसकाएंगे तो फिर नाभि के रोग हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, स्लोली पैरों को नीचे लेके आएंगे। जब पैर स्लोली नीचे आएंगे तो हमारे पेट में ज़्यादा दबाव पड़ेगा और जब ज़्यादा दबाव पड़ेगा तो पेट का फैट कम होगा। ये थे कुछ आसन। तो इस तरीके से हम सिंपल से इन आसनों को करेंगे जिसको करने से हमारा शरीर एकदम फिट हो जाएगा। लेडीज़ों की सारी समस्याओं में फ़ायदा देगा। मैंने बताया है कि चाहे प्राइवेट रोग हैं, गुप्त रोग हैं या फिज़िकली एक्टिविटीज़ आपके शरीर में कम हो गई है, आलसपन रहता है या थकान जैसी लगती है, उसमें हेल्प करेगा। या मेंटली तौर से परेशान रहते हैं, जैसे माइग्रेन, सर दर्द हो गया, बार बार सर दर्द हो जाता है, माइग्रेन की समस्या बनी हुई रहती है, आँखें कमज़ोर हो गए हैं, चश्मे लग गए हैं, फेस पे ग्लो नहीं है, एकदम डलनेस रहता है, बालों की ग्रोथ कम हो गई है कि लेडीज़ की एक एज धीरे धीरे होने के बाद क्या होता है, बाल झड़ने लग जाते हैं, बालों की समस्या आ जाती है। सारी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा इन छोटे छोटे योग की क्रियाओं से। और इसके साथ साथ यदि आप भ्रामरी प्राणायाम करते हो, भ्रामरी प्राणायाम बहुत अच्छा मेंटली हेल्थ के लिए अच्छा है कि आप कपालभाति करते हो, शुद्धि क्रिया के अंतर्गत आता है। तो अनुलोम विलोम करते हो, बोरिंग लगता है, नहीं कर पाते हैं अधिकतर लोग, सिंपल सा है कि भ्रामरी प्राणायाम, जब हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे उससे क्या होगा, हमारे
शरीर में वाइब्रेशन होगी, डेड सेल्स उनकी जगह नए सेल्स बनने लग जाते हैं, जो सेल्स सुस्त पड़ गए हैं रीजनरेट होते हैं, और आपकी मेंटली हेल्थ बहुत अच्छी होगी। जिसका मेंटली हेल्थ अच्छी होगी फिजिकली अपने आप ही ठीक हो जाती है। यदि हम चिड़चिड़े रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, तो उस दिन देखना आप अचानक से कमर दर्द आ जाता है, अचानक से पेट के रोग आ जाते हैं, या कुछ ऐसा लगता है कि बस शरीर में दिक्कत हो रही है। जब आप मेंटली खुश रहते हो, हैप्पी रहते हो, तो बॉडी में कोई भी आप लोगों को कोई भी समस्या नहीं लगेगी। तो हमारा शरीर पूरा डिपेंड करता है हमारी मेंटल हेल्थ से। उसके लिए हमें भ्रामरी प्राणायाम ज़रूर अपनी उसमें शामिल करना चाहिए। नींद अच्छी आएगी, टेंशन दूर होगा, काम करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी और मन हमेशा हैप्पी रहेगा। करते कैसे हैं? अंगूठे से हम कान बंद कर देंगे, एक उंगली अपनी आईब्रोज़ के ऊपर रख लेंगे, एक उंगली अपनी आँखों के नीचे रख लेंगे, तीसरी उंगली हम अपने नाक के कोने में रख लेंगे और चौथी उंगली हम अपने चिन के ऊपर रख देंगे। ये मुद्रा बनती है। तो हमें सांस अंदर लेनी है, मुंह बंद करके भंवरे जैसी आवाज़ में 4 से 5 बार अपनी सांसों को बाहर छोड़ना है। इस तरीके से एक बार डेमो दिखाऊंगी आपको, अपने हिसाब से आप लोग उसको कर सकते हो। कैसे? इस तरीके से आप आंखें बंद करके पूरा ध्यान अपने अंदर लेके, अपने अंदर जो वाइब्रेशन पैदा हो रही है उसको फील करके आप 4 से 5 बार भी करोगे ना, आपको इतना रिलैक्स फील होगा, ऐसे लगेगा। और उसके बाद जब आंखें तुरंत नहीं खोलनी है, जब ख़त्म करते हो तो इस तरीके से अपने हाथों को लेकर कुछ सेकंड के लिए अपने हलचल को जो पैदा हुई है उसको फील करना है। इस तरीके से शांत होके सिर्फ कुछ सेकंड के लिए बैठो, मिनट तो दूर की बात है, सेकंड के लिए भी इस तरीके से बैठो तो ध्यान की पोजीशन आ जाती है और इस तरीके से आप अपने आप को फिट रख सकते हो। बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने किसी सगे संबंधियों के साथ अपने इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो एक बार लाइक का बटन ज़रूर दबा दें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए